तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा मोटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस स्टॉक ने 412 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टॉक का सपोर्ट जोन कहाँ है, जिससे कि अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा भाव मिल सके। तो देखिए, हमारी एनालिसिस के हिसाब से इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन 365 के आसपास आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, पास्ट में यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, इसी लेवल पे यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था। जब 2 बार के असफल प्रयास के बाद इस लेवल ने इसको जोशिया के तोड़ दिया, तो देखिए फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड एट दी प्रेजेंट यहाँ पे थोड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 365 के प्राइस पे ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, जब टाटा मोटर्स की बात होती है ना, तो 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं लोग। एक ग्रुप कि जो लोग कहते हैं कि फंडामेंटल्स काफ़ी खराब है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे ग्रुप वाले लोग कहते हैं कि फंडामेंटल्स खराब हुए तो उससे क्या हुआ, टाटा ग्रुप का नाम है, ट्रस्ट है, साथ ही साथ ईवी से कंपनी बिलोंग करती है, तो पास्ट कैसा भी था लेकिन फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो आप अगर मेरी राय पूछना चाहें तो अगर हमारी बात करें तो हम ना फर्स्ट ग्रुप में है ना सेकंड ग्रुप में है, हम बीच वाले ग्रुप में है। बीच वाला ग्रुप इन द सेंस, अब देखिए वो गलत मतलब मत निकालिएगा, बीच वाला ग्रुप इन द सेंस कि हम ना ये मानते हैं कि टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, ना ये मानते हैं कि टाटा मोटर्स खराब कंपनी है। हम बस ट्रेंड फॉलो करेंगे। ट्रेंड का मतलब क्या कि देखिए, हमें फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं। हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ईवी के मोमेंटम का फायदा ले सकते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए, जब तक इस कंपनी के टेक्निकल्स ठीक ठाक बने रहेंगे तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। एंड जैसे ही टेक्निकल्स हमको खबर दे रहे होंगे कि नहीं, टेक्निकल्स वीक हो गए हैं, तो हम इस कंपनी से निकल जाएंगे। एंड वो हमें कब पता चलेगा? जब ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 365 के नीचे आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टॉक वीक स्टॉक हो गया है, तो हम इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। एंड जब ये स्टॉक 365 के आसपास आएगा तो अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन अगर मेरी बात करें तो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फंडामेंटल्स खराब है। मानते हैं टाटा ग्रुप का नाम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट नहीं करते। शॉर्ट टर्म के लिए हम मोमेंटम का फायदा उठाते हैं ईवी का। तो हमने आपको बता दिया अपनी राय कि हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इस कंपनी की चाल दिखने का प्रयास करें तो यहाँ से आपको एक आई ओपनर मिल जाएगा। तो देखिए कंपनी मूव कैसे करती है। तो देखिए, इस कंपनी एक कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, उसके बाद फिर एक अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो देखिए, इस कंपनी की प्रीवियस चाल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इस कंसोलिडेशन का मूव एक अपसाइड आना चाहिए। तो देखिए, हमें जब इस कंसोलिडेशन में जब ये स्टॉक 365 के आसपास मिले तो हम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी गैदरिंग करेंगे। एंड जब ब्रेकआउट दे देगा तब इस स्टॉक में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एंड जैसे ये स्टॉक 365 के नीचे चला जाएगा हम एग्जिट ले लेंगे। तो ऐसे हम इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते। एंड मान लीजिए अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते भी तो 2 से 3 साल से ज़्यादा के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 42 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में एंटर कर चुका है, जो काफी पॉजिटिव साइन हो जाएगा टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफी तगड़े डाउन ट्रेंड में आ गया था एंड बार बार 40 के RSI से रेजिस्टेंस आके नीचे भी आया था, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड था। लेकिन बड़े दिन बाद 40 के RSI के ऊपर आया है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात हो गई है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग को ट्रेंड चाहिए, तो देखिए एक बार इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर चले जा दीजिए, तब इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने आया सोचिएगा। उसके पहले इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने आया मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। एंड जो लोग मेरे जैसे ही सोच सकते हैं कि ना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो देखिए उन लोग के लिए क्या है कि ये स्टॉक चाहे साइडवेज ट्रेंड में रहे चाहे डाउन ट्रेंड में रहे, 365 के आसपास आए तो इन्वेस्टमेंट करिए। उसके जैसे नीचे चले जाए तो पूरी अपनी क्वांटिटी बेच दीजिएगा। एंड देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर हम होते तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको टाटा ग्रुप के बहुत ज़्यादा विश्वास है तो देखिए, आप साइडवेज ट्रेंड में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 400 के आसपास आप लोग थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज ने 100 डे, 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज तीनों को नीचे काट दिया है। एंड साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज ने भी 100 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफ़ी बियरिश हो गया है। तो एक बार अगर इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर चला जाएगा तब ये स्टॉक थोड़ी मोड़ी स्ट्रेंथ शो करेगा, वरना अभी तक ये स्टॉक बियरिश है। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि जो लोग इस कंपनी में चाहे कोई भी कुछ भी कह दे इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही हैं, तो देखिए क्योंकि ये स्टॉक अपने 4 मूविंग एवरेज के नीचे है तो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते भी हैं एंड यहाँ कहीं 450-500 के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो आप 400 के लेवल का ध्यान रखिए। तो देखिए, हम आपसे क्यों कह रहे थे कि ये स्टॉक इस समय बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लाउड प्राइस के ऊपर है, जो एक निगेटिव सिग्नल होता है। साथ ही साथ लैगिंग स्पैन प्राइस के नीचे है, जो अगेन एक निगेटिव सिग्नल को दर्शाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ब्लू लाइन भी रेड लाइन के नीचे चली गई है, जो अगेन एक सेल सिग्नल होता है, यानी कि इचिमोकू क्लाउड हमें तीनों सिग्नल से बता रहा है कि अभी ये स्टॉक बियरिश हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल आ जाएगा तब हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने सोचेंगे।
अगर हम इस स्टॉक की हेकनाशी कैरेक्टरिस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का माहौल बताती है, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, जब फियर का हाल हो। देखिए कंपनी बढ़िया कंपनी है, लेकिन किसके लिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए ये कंपनी काफ़ी सिग्निकल कंपनी है, मतलब कि इस कंपनी का चार्ट ऐसा है, तो अगर आप सही प्राइस पे घुस जाते हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगर आप वही गलत प्राइस पे घुस जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये कंपनी टेक्निकल लेवल पे आपको काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम आपको बताएं तो 400 का लेवल हमने आपको बताया है, 400 और 365 का, ये 2 लेवल पे आप ध्यान रखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे तो। एंड देखिए अभी यहाँ पे फियर का माहौल बनना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने में मौके ढूंढने चाहिए। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दे सिद्धांत साइनिंग ऑफ।